थोड़ा सा गीता के विषय में सार रूप में बता दें। ये भगवत गीता क्या ग्रंथ है, जीवन भर के लिए इसे याद रखने का। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम डेस्टिनेशन को गूगल के अंदर डालते हैं कि भाई हमें यहां से यहां जाना है। जहां जाना होता है डेस्टिनेशन डालते हैं तो गूगल हमें शॉर्टेस्ट रूट बताता है कि आप इस तरह से यहां पर जा सकते हैं। और उसमें कहीं कहीं जहां जहां डिफिकल्टीज आती हैं, यहाँ आपको इतना समय का कंजक्शन होगा, आप यहाँ से साइड से होकर के निकल सकते हैं। वो जगह जगह पर हमें जहां सिचुएशन जैसा है उसके बारे में बताता है। आखिर में हम उसकी सहायता से डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। ऐसे ही हमारा जो मनुष्य शरीर है, ये भी एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए दिया है। ये मनुष्य शरीर भी एक यात्रा है जिसे जीवन की यात्रा कहते हैं, जिसके विषय में हम बहुत ज्यादा सजग नहीं होते, क्योंकि हम केवल चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर पीछे से हाथ रख के पूछ भैया कहाँ जा रहे हो, बोले वो पता नहीं। रोज सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। किधर जाना है, किधर जीवन की यात्रा जा रही है, हमें कुछ पता ही नहीं होता। संसार में अपने आप जहां धड़कते धड़कते पहुंच जाए बोले देखा जाएगा। नरक में जाएंगे तो चलेगा, 84 लाख योनियों में जाएंगे तो चलेगा, देवलोक में जाएंगे तो चलेगा, जहां पहुंच जाएंगे ठीक है। ऐसा नहीं, ये मनुष्य शरीर जिज्ञासा के लिए मिला है। अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान की जिज्ञासा करो। और डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, बोले डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा भगवान ही होना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। इस तरह से अपने जीवन को चलाना है कि हमें भगवान मिल जाए। तो ये जो भगवत गीता है, ये क्या है, आप कहीं भी जा रहे हो और कहीं भी जाते जाते अचानक से फंस जाएं, तो आप अपने डेस्टिनेशन के विषय में जैसे गूगल में सर्च करते हैं और आपको रास्ता निकाल करके शॉर्टेस्ट आपको रास्ता बता देता है। ऐसे ही आप कहीं भी अगर जा रहे हो, किसी लक्ष्य बना करके जीवन जी रहे हो और उसमें कहीं भी कठिनाइयां आ जाएं, तो आपके लिए भगवत गीता उस गूगल की तरह बेस्ट सॉल्यूशन है। ध्यान दें, क्या हम लोग जीवन में कठिनाइयों में नहीं पड़ते? हाँ या ना? उत्तर मिलेगा, आए दिन कठिनाइयों में पड़ते रहते हैं। इसलिए जब ऐसी कठिनाइयों पड़े, हम इमीडिएटली इस गीता को खोल करके देखना चाहिए। हम तुरंत उस कठिनाई से अपने आप बाहर चले जाएंगे। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी गीता को रोज पढ़ते थे। गांधी जी कहते जब भी मेरे को कोई कठिनाई होती थी, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और भगवत गीता पढ़ करके मैं उस कठिनाई को बड़ी सहजता से पार कर जाता हूँ। बड़े सारे साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोगों ने इस भगवत गीता को पढ़ा है। इसलिए वो कभी भी कैसी भी परिस्थितियों में फंसे, उन्होंने गीता का आश्रय लिया और भगवत गीता ने उनको बाहर निकाल दिया उस कठिनाई से। दूसरा चीज, ना केवल भगवत गीता कठिनाई से बाहर निकालती है, भगवत गीता इस चीज का भी ज्ञान कराती है कि तुम्हें जाना कहाँ चाहिए। आज तो संसार में हम इतने भटके हुए हैं कि हम कहीं भी जा रहे हैं। एक वक्त था, वो बेचारा सुसाइड नहीं कर पा रहा था, तो सुसाइड करने में कठिनाई हो रही थी। कैन यू इमेजिन? सुसाइड करने में कठिनाई हो रही है तो उसने गीता से श्लोक निकाला और जिसमें भगवान कह रहे यथा इच्छा तथा करो अर्जुन, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। और उसने मैसेज ब्रॉडकास्ट करके कि भाई मेरे को गीता कह रही है कि तुम जो इच्छा है तुम वैसा कर सकते हो, इसलिए मैं अब सुसाइड कर रहा हूँ। तो उसको सुसाइड करने की कठिनाई को भी दूर कर दिया गीता। अब आप लोग इसमें उदाहरण लेकर के ऐसा मत चले जाना कि चलो हम भी सुसाइड की कठिनाई को दूर करके गीता पढ़ करके सुसाइड करने चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। उद्देश्य हमें समझना चाहिए कि गीता किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इवन मरने में भी अगर कोई इतना बेवकूफ है जो मरने पर उतारू हो गया है और मर नहीं पा रहा है, उसको भी गीता पढ़ लेनी चाहिए। वो भी भगवत गीता उस कठिनाई से भी उसको बाहर निकाल देगी। क्या करे, अभी उसने अलग ही लक्ष्य बना रखा है। तो जो जैसा लक्ष्य बना करके चलता है,
भगवान कहते हैं कि हाँ, ये यथामा प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि, जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसको उसी प्रकार से रास्ता देता हूँ। लेकिन भगवत गीता सबसे उत्तम ग्रंथ इसलिए है क्योंकि हमें डेस्टिनेशन का ज्ञान कराता है। भगवत गीता में विशेष रूप से 5 तत्वों के विषय में बताया। कौन से 5 तत्व हैं? जीव कौन है, अर्थात हम कौन है। प्रकृति, जिस प्रकृति के अंतर्गत हम फंसे हुए हैं वो प्रकृति कौन है? जिस भगवान की माया शक्ति है। तीसरा काल, हम सब काल के अधीन है, काल शक्ति की महिमा का वर्णन किया है। जीव, प्रकृति, काल, क्यों हम सब फंसे हुए? कर्मों के कारण फंसे हुए हैं। अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, कर्ता मान करके कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए कर्म के रहस्य को भगवान ने बताया। और एक और तत्व है जिसे ईश्वर कहते हैं, जो स्वयं भगवान है, उन्होंने अपने बारे में बताया। तो 5 तत्वों के विषय में पूरी गीता में बताया है। जीव, प्रकृति, काल, कर्म और भगवान। इन 5 तत्वों के बारे में बताने का अर्थ क्या है? जिससे कि हमें पता रहे कि हम अपने जीवन में काल और प्रकृति के इस चंगुल से निकल करके भगवान की प्राप्ति करें कर्म के द्वारा। कौन से कर्म के द्वारा? भक्तिमयी कर्म के द्वारा। संसार में जो हम भोगमय कर्म में लगे हुए हैं, उस कर्म से निकल करके भक्तिमय कर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लें। ये डेस्टिनेशन गीता ही बताती है, दुनिया में और कोई नहीं बताता। दुनिया में तो केवल दूर ले जाने का काम किया जाता है कि भगवान से और ज्यादा दूर कैसे किया जाए, और ज्यादा दूर कैसे जाया जाए। संसार में हर व्यक्ति केवल कर्म के सिद्धांत को ज्यादा से ज्यादा जानता है। लोग कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में कर्म करने के लिए लिखा और कुछ नहीं है। अरे गीता में भगवान के बारे में भी शिक्षा दी है। गीता में ये शिक्षा दी है कि तुम जीव हो, गीता में शिक्षा दी है तुम प्रकृति के अधीन हो, गीता में शिक्षा दी है तुम काल के अंदर फंसे हुए हो। इससे हमसे बाहर निकलना है। जब हम इससे बाहर निकलेंगे, भोगों से हम बाहर होकर के भक्तिमय कार्यों के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति बड़ी सहजता से कर लेंगे। तो गीता क्या बताती है? ना गीता संसार के डेस्टिनेशन पर जहां भी हम जा रहे हैं वहां की डिफिकल्टी से बाहर निकालती है, बल्कि गीता एक एटर्नल डेस्टिनेशन भी बताती है, जहां जाने के पश्चात फिर हमें और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको ध्यान रखिए कि गीता क्या है। तीसरा, गूगल ये जानकारी नहीं देगा कि आपका डेस्टिनेशन कहां जाना चाहिए आपको। गूगल नहीं बताएगा। गूगल बताएगा जहां आपकी जाने की इच्छा हमें बता दो, हम आपको वहां का बता देते हैं। और गूगल के पास अब भगवत धाम जाने का रास्ता पूछोगे तो वहां का भी रास्ता नहीं बता पाएगा। इसलिए वहां का डेस्टिनेशन और वहां का रास्ता केवल गीता ही बता सकती है। दुनिया का कोई लिटरेचर नहीं बता सकता अदर देन गीता। इसलिए भगवत गीता अपने आप में इतना दिव्य ग्रंथ है कि इस रहस्य को केवल गीता ही प्रकाशित करती है। इसलिए इसे दिव्य गूगल कह सकते हैं आप। तो पहला डेस्टिनेशन बताती है, दूसरा सारी डिफिकल्टी से निकालते हुए लेकर के जाती है डेस्टिनेशन की ओर रास्ता बताते हुए। तीसरा, ये ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष मात्र के लिए नहीं। ये ग्रंथ जब भगवान के द्वारा उच्चारित किया गया था तो आज के समय में नहीं किया गया था, 5,500 वर्ष पूर्व किया गया था, जब पांडवों और कौरवों में युद्ध चालू हुआ था। तो उस समय जब उन दोनों में युद्ध चालू हुआ था, उस समय कोई अन्य धर्म स्थापित संसार में नहीं थे। जैसे मुस्लिम धर्म है, ये सब उस समय 5,500 वर्ष पूर्व नहीं था। बौद्ध धर्म है, ये उस समय नहीं था। सिख धर्म है, उस समय नहीं था। उस समय जब ये धर्म ही नहीं थे तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये केवल हिंदू लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है? क्योंकि बाकी लोग थे ही नहीं। तो फिर कौन रहते थे उस समय में? बोले उस समय में रहते थे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, जिसे वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। तो जो वर्ण और आश्रम जो जीव मात्र के लिए बनाया गया है, उसकी कर्म को और उसके गुण को ध्यान में रखते हुए, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागश, उस समय सृष्टि का जो विभाजन था गुण और कर्म के आधार पर विभाजन था। इसलिए सब लोगों को अपना अपना कार्य में रुचि रहती थी। आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसको अपना ही काम पसंद नहीं आता। कितने सारे लोग हैं अपने जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं हम लोग कि हम जो कुछ भी काम आज के समय में करते हैं, क्या उसमें आनंद अनुभव करते हैं? क्या बहुत ज्यादा खुशी अनुभव करते हैं? प्रायः सब लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि ये करना पड़ रहा है हमको।
कोई टीचर का काम कर रहा है तो बोले अरे सुबह से शाम तक घर मजदूरी करनी पड़ रही, कोई बिजनेस कर रहा है तो बोले करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति को अपना अपना कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उस कार्य में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। कारण बोले हमारा जो गुण है स्पेसिफिक, चाहे हम सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, उस गुण के अनुसार हमारा कर्म डिसाइड होना चाहिए था, जो आज के दौर में नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? आज के दौर में विभाजन समाज का उस प्रकार का नहीं रहा। आज के दौर में विभाजन गुण और कर्म के आधार पर न होकर के आज का विभाजन फेथ के ऊपर हो गया है। जिसका हिंदू धर्म में फेथ है तो बोले ये हिंदू लोग हैं, अब हिंदू लोगों का अपना यूनिक काम है। जिसका मुस्लिम धर्म में फेथ है तो बोले ये मुस्लिम आज के समय में मानव समाज धर्म के आधार पर विभाजित हो गया। ये बहुत बड़ा लॉस है। विभाजन होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए? गुण और कर्म के आधार पर होना चाहिए। जिसका जैसा गुण है उसके अनुसार उसको वैसा कर्म दे दिया जाए। ऐसे 4 प्रकार के विभाजन भगवान ने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरे शब्दों में आश्रम निर्धारित किए, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। इन लोगों के अध्याय में विस्तार से बताया। इन सबके अपने स्पेसिफिक कर्म कौन से होंगे, और जब व्यक्ति उस स्वभाव के अनुसार, उस गुण के अनुसार जब अपने काम में लगेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा, उसको कोई भी काम बोझ नहीं लगेगा। फिर ये बेरोजगारी हो ही नहीं सकती, अपने आप व्यक्ति उसमें स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये जो विभाजन है ये गीता में ही बताया गया है, और गीता इसलिए केवल एक सेक्ट के लिए नहीं है। गीता किसके लिए है? बोले गीता सब जीव मात्र के लिए है। उस समय ऐसा विभाजन नहीं देखा जाता था। आज के समय में अलग स्तर का विभाजन हो गया है। तो ये बात केवल और केवल गीता में सिखाई जाती है। इसलिए भगवत गीता किसके लिए है? बोले भगवत गीता सब लोगों के लिए है। गीता महात्म्य के अंतर्गत तीसरा श्लोक है, इस तरह या स्वयं पद्मनाभस्य मुखे भगवतीता, भगवान के मुख से निकले किम अन्य शास्त्र विस्तर ही। बोले और केवल भगवती गीता का ही अध्ययन पूर्वक श्रवण तथा पठन करना चाहिए। इसलिए गीता की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया। शंकराचार्य बता रहे हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनभि श्रुता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकला हुआ, उनके मुखारविंद से निकला हुआ ये दिव्य भगवत गीता का ग्रंथ अगर किसी के पास उपलब्ध है तो उसको भला अन्यत्र जाने की आवश्यकता क्या है। अर्थात किसी और लिटरेचर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। संसार में हमें ये ग्रंथ जब तक नहीं मिलता तब तक ये भटकना बनी रहती है हमारी। अगर ये ग्रंथ किसी को प्राप्त हो जाए तो उसको जीवन का ऐसा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है कि जिसको पाने के पश्चात और कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। संसार में कोई लक्ष्य ऐसा नहीं जिसको प्राप्त करने के पश्चात फिर हमें और कुछ आकांक्षा ना हो। केवल और केवल भगवत गीता ही है जो ऐसी पढ़ाई हमें पढ़ाता है। इसलिए भगवत गीता अपने आप में इतना दिव्य ग्रंथ है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जान लें। कौरव पांडव हम सभी जानते हैं, दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों में महाभारत का युद्ध चालू हुआ। जो युद्ध हुआ वो वास्तव में केवल साधारण युद्ध नहीं था, वो दैवी और आसुरी गुणों का युद्ध था। वो युद्ध दैवी शक्तियों और आसुरी शक्तियों, दैवी शक्तियां जो पांडवों के अंदर थी, आसुरी शक्ति जो कौरव लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ। और वो युद्ध केवल ऐसा नहीं था युद्ध हुआ था, वो युद्ध आज भी जारी है। आज भी जारी है मतलब हम सभी जीवों के हृदय में जारी है। युद्ध हुआ तो था ही, हर व्यक्ति के हृदय में ये दोनों ही शक्तियों का आपस में झगड़ा होता रहता है। एक एक कार्य को लेकर के आपस में युद्ध होता रहता है कि भाई समोसा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इतने ही विषय पे युद्ध चालू हो जाए।
कैसे युद्ध चालू होगा? पांडव पक्ष का मन कहेगा अरे इसमें तो लहसुन प्याज है, कैसे खा सकते हैं। कौरव पक्ष का कहेगा अरे लहसुन प्याज भी तो सब्जी ही है, उसको भी तो भगवान ने बनाया ना, वो आसमान से थोड़ी टपका है, खाने में क्या दिक्कत है। वो कहेगा खा लो, पांडव लोग कहेंगे नहीं नहीं, बिना भोग लगाए हम कैसे खा सकते हैं, और भोग तो लगेगा नहीं इसका। इस तरह से देखा जाए तो आज भी रात दिन हम लोगों के हृदय में चलता रहता है। आखिर में हम सभी जानते हैं कि विजय तो पांडवों की हुई थी। कैसे हुई थी? इतना लंबा समय युद्ध की प्रतीक्षा करने के पश्चात 13 वर्ष तक प्रतीक्षा किया। 13 वर्ष तक पांडव जंगल में भटकते रहे, अपने हक के लिए लड़ने के लिए सामने आए, वही भगवान के आदेश पर आए और लड़ाई लड़ने के लिए जब आगे आए तो उस समय में लड़ने से पहले अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए और अर्जुन ने इस गीता को सबसे पहले सुना। आज हमारी स्थिति क्या है? युद्ध के मैदान में हम खड़े रहते हैं और गीता है ही नहीं हमारे पास। इसलिए जैसे हर कदम पर युद्ध हमारे जीवन में अंदर चलता रहता है, हर कदम पर हमारे पास भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, तब हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। नहीं तो हम युद्ध को नहीं जीत सकते। हमारा दृष्टिकोण ही अलग हो रखा है। दृष्टिकोण ही हमारा ज्यादातर दुर्योधन एंड कंपनी वाला है। कैसे? देखने में आता है भगवत गीता के इस पहले अध्याय से। ध्यान से इसे समझने की चेष्टा करें हम सभी। आखिर में युद्ध का जब निर्णय हो ही गया तो युद्ध लड़ने के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। अपने हक को जीतने के लिए पांडव लोग 13 वर्ष के पश्चात पहुंच गए और इधर से कौरव लोग पहुंच गए, जिनको कि लड़ाना चाहता है स्वयं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र उवाच पहला ही अध्याय है, पहला ही श्लोक है। बहुत सुंदर सीन का क्रिएशन हो रहा है यहाँ। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण नाम का यह अध्याय है, जिसको अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं। बहुत सुंदर है, ध्यान से समझें। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? धृत माने दृढ़ और राष्ट्र मतलब जो राज्य से या संपत्ति से या परिवार से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उससे चिपका हुआ है, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। तो धृतराष्ट्र संसार से पूरी तरह से चिपका हुआ है, बहुत आसक्ति से जकड़े हुए हैं। इसलिए बहुत चिंतित होकर के संजय से पूछते हैं, क्योंकि संजय व्यासदेव की कृपा पात्र है। वो बैठे बैठे, ये अंधे हैं, इनको सारा दृश्य का समाचार दे सकते हैं युद्ध क्षेत्र में जो घटना घटित हो रही है। तो पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव नाम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। युद्ध के मैदान में जो मेरे और पांडु पुत्र एकत्रित हुए हैं, युद्ध की इच्छा से उन दोनों ने क्या किया? संजय बोले उन्होंने कुछ नहीं किया, बोले हलवा खा रहे हैं बैठ करके। अरे एक ऐसा प्रश्न है, उन्होंने क्या किया? जब युद्ध की इच्छा से गए तो हलवा थोड़ी खाएंगे, वहां फुटबॉल थोड़ी खेलेंगे, वहां T20 वर्ल्ड कप थोड़ी चालू होगा, क्या करेंगे वहां? ऑब्वियसली युद्ध लड़ेंगे। लेकिन उनको चिंता है कौन जीतेगा। इस बात की चिंता को ध्यान में रखते हुए वो संजय से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न अलग तरह से कर रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे सीधा सीधा कि अच्छा तुम्हारा सजेशन क्या है भाई, कौन जीत सकता है, क्योंकि फिर निष्पक्षता नहीं दिखाई देगी ना। अभी तो ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे कह रहे हैं खुद ही माम का पांडवाश्चैव, जबकि वंश एक ही है, एक वंश में भी मेरा तेरा उन्होंने कर दिया। मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? जबकि देखा जाए तो एक ही वंश है, जिसे कुरुवंश कहते हैं। कुरुवंश के अंतर्गत ही मेरा तेरा कहां से आ गया? लेकिन वो मेरा तेरा तो कर बैठे, लेकिन फिर भी छुपा रहे हैं अपनी कमजोरी को। ये दिखा रहे हैं कि मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। ये लोग क्या कर रहे हैं जरा बताओ, कर क्या रहे हैं वहां? लड़ने के लिए तो तुमने सारा कुछ अरेंजमेंट किया था, तो लड़ाई लड़ेंगे बेचारे। इनडायरेक्टली पूछ रहे कि कौन जीत रहा है। यहां दूसरे श्लोक से फिर संजय इस बात को बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है, दुर्योधन एक एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। 12वें श्लोक तक दुर्योधन बता रहा है कि देखो हमारी सेना में कौन कौन है। बोले हमारी सेना में बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, और अर्जुन की सेना में बोले बड़े छोटे छोटे लोग हैं। अर्जुन की सेना में कौन है? बोले
विराट हैं, द्रुपद हैं, युयुधान हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज हैं, पुरुजित हैं, कुंती भोज हैं, शैब्य हैं। ये भी शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन अपनी सेना के बारे में वो बताने के लिए जा रहे हैं। बोले मेरी सेना में स्वयं आप हैं, पितामह भीष्म को बता रहे हैं। मेरी सेना में द्रोणाचार्य को बता रहे हैं आप हैं, पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं, जो युद्ध में सदा विजयी रहे हैं। अर्थात सदा विजयी मतलब आज तक के इतिहास में इन लोगों ने जो भी युद्ध लड़ा है, ये लोग कभी पराजित ही नहीं हुए। अब इनडायरेक्टली ये शो कर रहे हैं, वहां पर दुर्योधन के द्वारा शो किया जा रहा है कि युद्ध तो बेमतलब का ही हो रहा है, इसका कोई मीनिंग तो है नहीं। बोले क्या मीनिंग नहीं? बोले कॉमन सेंस है, पांडव लोग तो जीत नहीं पाएंगे बेचारे, ऐसे कैसे नहीं जीत पाएंगे? अरे सामने ऐसा मैच हो रहा है जिसमें कि जो प्लेयर हैं, बैट्समैन है, वो कभी आउट ही नहीं होता। जब बैट्समैन कभी आउट ही नहीं होता ऐसा मैच, तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए मैच हो जाएगा ना, पता है सामने वाला ही जीतने वाला है, दीवार बन करके खड़ा है। पितामह भीष्म कोई नहीं जानता वो कैसे मरेंगे, द्रोणाचार्य कोई नहीं जानता कैसे मरेंगे, कर्ण है किसी के पास उसके दिव्य कवच का तोड़ नहीं, कृपाचार्य है कैसे मारा जाए उनको कोई नहीं जानता, अश्वत्थामा है ब्रह्मास्त्र से युक्त है, विकर्ण है, भूरिश्रवा है, भगदत्त आदि हैं जिनके पास दिव्य गदाएं हैं, इनको मार पाना बहुत कठिन है। इसलिए वो अपनी ओर से बिल्कुल आश्वस्त होकर के बैठा, हम तो कभी हार ही नहीं सकते। और इस प्रकार से बोला कि ये सब लोग जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं, और अभी आप ये जितने भी योद्धा हैं सब पितामह भीष्म द्वारा रक्षित है, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। इस प्रकार से यहां पर दुर्योधन हर्षित हो रहा है, अपने अपने शंखों को इन लोगों ने बजा दिया है, और शंखों को बजाने के पश्चात 12वें श्लोक तक ये दर्शाया है कि कितने सिक्योर हैं। हाँ। लेकिन 13वें श्लोक से क्या होता है, अचानक से सीन चेंज हो जाता है, और 13वें श्लोक से दूसरे पक्ष के लोग, पांडव लोग भी अपने अपने शंखों को बजाते हैं। और जो 15वें श्लोक में वर्णन आए, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा, जैसे ही अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुला सहदेव सुघोष मणि पुष्पको, जैसे ही इन्होंने अपना शंख बजाया, क्या हुआ, जितने भी कौरव पक्ष के योद्धा थे सबकी हालत खराब। जो बेचारे नीचे खड़े थे चक्कर खा करके खड़े खड़े नीचे गिर गए, जो बेचारे हाथियों पर सवार थे वो बेहोश होकर के हाथियों से नीचे गिर गए, जो बेचारे रथ पर आरूढ़ थे उनके हाथों से धनुष बाण आदि नीचे गिर गए, सबकी हालत खराब हो गई। ये दिव्य अवस्था केवल और केवल पांडवों की ओर से जो शंख बजे उसके कारण हुई। संजय बता दे रहा है, तुम लोगों की ओर से जो शंख बजे थे ना, उधर कुछ नहीं हुआ था, मच्छर भी नहीं उड़ रहे थे, और उन लोगों की ओर से जब दिव्य शंख बजाए गए, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे पांडवों की ओर से जब अलग अलग प्रकार के शंख बजे, तुम्हारी सेना की क्या हालत हो रही है। जो कभी आउट ही नहीं हुए थे, खेल में घुस ही नहीं पा रहे, हुई मैदान में ही अंदर प्रवेश नहीं कर रहे, एक प्रकार से ऐसे बैट्समैन की दशा हो गई, मूर्छित हो रहे बेचारे, बेहोश हो रहे, चक्कर आकर के गिर रहे। इनडायरेक्टली संजय बोल रहे हैं कि भूल जाओ कि सदा की तरह इस बार भी विजय होगी, कोई संभावना नहीं। और इतना जब घटना घटित हो जाता है, अर्जुन ये सारी सीन को देखते हैं, सामने वाले मूर्छित हो गए एक प्रकार से, तो विचार करो हाँ कितना उत्साह आएगा शंख बजाने वाले व्यक्ति को। अब कुछ नहीं बचा है, बस तीर निकालो, निकाल के बेचारे मुर्दे ही हो गए, तो गिर ही पड़े सब, हाथी से गिर गए, घोड़ों से गिर पड़े, नीचे खड़े वाले सैनिक भी खड़े नहीं हो पा रहे, कांप रहे। अब मारने में क्या देर थी, मार सकते थे, लेकिन अचानक से ट्विस्ट आ गया सीन में। क्या ट्विस्ट आया, 21वें श्लोक में जब शंख बजाने के पश्चात अर्जुन ने यह दशा देखा, तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत, हे कृष्ण मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित। अब भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हो रही है,
ये क्लाइमैक्स क्रिएट हो गया है। दोनों ओर से बड़े बड़े महारथियों के नाम लिए गए हैं, बड़े बड़े महारथियों की महिमा का गान किया गया, उनके शंखों का गान किया गया। अब हीरो की एंट्री हो रही है। जैसे मूवी में थोड़ा बहुत सीन क्रिएट हो जाता है ना, फिर हीरो आता है एकदम से बिना कपड़े के, छाती चौड़ा करते हुए, एकदम बाइसेप्स वगैरह के साथ, कुछ पिस्टल वगैरह के साथ या यूनिक गाड़ी के साथ एंट्री करता है। हीरो की एंट्री बड़ी जोरदार होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की एंट्री बड़ी अद्भुत है। यहाँ पर भगवान की एंट्री संसारी हीरो की तरह नहीं। पहली बार भगवान एंटर कर रहे हैं भगवतीता के अंदर। कैसे एंटर कर रहे हैं? एक ड्राइवर बन करके। हीरो वहां से बिल्कुल अपना पद प्रतिष्ठा, जिनकी द्वारकाधीश हैं, जिनकी के सूर्य चंद्र शिव ब्रह्मा आदि आराधना करते हैं, एंट्री नहीं मिलती द्वारका में, वो बेचारे रथ के ड्राइविंग की सीट पर बैठ करके, स्टीयरिंग को पकड़ करके, रथ की रस्सियों को पकड़ करके चुपचाप खड़े हैं कि अब मेरे को कोई आदेश दे तो मैं कुछ काम करूं। देखो भगवान की विनम्रता, देखो ऐसा भक्ति मार्ग सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से धाक जमाने के लिए चल पड़े, नहीं, भक्ति मार्ग में बड़ा विनम्र होना चाहिए। जो विनम्रता से आगे बढ़ता है उसकी विजय होती है। ये भक्ति मार्ग है। भगवान को आदेश दिया गया अर्जुन के द्वारा, सेनयोर उभयोर मध्य, हे कृष्ण मेरा रथ स्थापित कर दो। हे अच्युत, अच्युत अर्थ क्या है? जो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने में कभी चूकते नहीं, उनका नाम अच्युत है। अच्युत मतलब कभी भी नहीं चूकते, मौका तलाशते रहते हैं। अब देखो कैसी कृपा करने के लिए तैयार है। ठीक है, तुम रथ को ले जाने के लिए कह रहे हो, मैं लेकर के चलता हूं। कृपा कर रहे हैं रथ को ले जाने के लिए। और क्या किया? रथ को स्थापित कर दिया, और स्थापित करके अर्जुन कह रहे मैं देख तो सकूं कौन कौन लोग मेरे सामने लड़ने के लिए आए हैं। जिस युद्ध की 13 वर्ष से प्रतीक्षा किया था, जिस युद्ध के लिए प्रतीक्षा करके युद्ध के मैदान में पहुंच गए, शंख बजा दिया और सामने वाले मूर्छित हो गए, एक प्रकार से पराजित हो गए। मरे मरायों को मारने में क्या देर लगनी थी, लेकिन भैया अचानक से मोह जागृत हो गया। ऐसी हम लोगों के साथ होती है स्थिति। अरे जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए हमने 84 लाख शरीर न जाने बदल बदल करके कितने हजारों करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक हमने प्रतीक्षा किया, भाई इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भक्ति करेंगे बस। और उसमें भी भक्ति का मौका भगवान ने दे दिया कि भारत वर्ष में जन्म दे, भारत भूमि ते जन्म हो लो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। और उसमें भी आकर के बोले देख तो ले हम किसके पुत्र हैं, देख तो ले हम किसकी बेटी हैं, देख तो ले हमारे परिवारी जन में कौन कौन आता है। हे कृष्ण थोड़ा सा मेरे को दिखाओ ना, संसार थोड़ा सा दिखाओ, मैं थोड़ा घूमना चाहती हूँ, नानी के घर मामा के घर सब जगह पर थोड़ा घूमना चाहते हैं। अच्छा बेटा देख लो, भगवान स्थापित कर देते हैं। स्थापित करते ही सब भूल जाता है कि मेरे को इन लोगों से कोई लेना देना नहीं करना था, मुझे तो निकल करके भगवान की भक्ति करनी थी, आराधना करनी थी। एकदम से मोह में खुद भी ग्रसित हो जाता है केवल देखने मात्र से। इस प्रकार से आगे संजय बता रहे कि भगवान ने आदेश को स्वीकार करते हुए रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिया, और जैसे ही भगवान ने कहा भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशम च मही इक्षिताम, देख लो, जैसे ही भगवान ने ऐसे उंगली घुमाया, देख लो इनको। अब उसकी देखने की इच्छा थी, देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, आज्ञा के अनुसार सीधा काम करना चाहिए। क्या देखना, देखने में क्या पड़ा है। हम जैसे ही देखने जाते हैं ना, कई बार लोग त्याग भी कर देते हैं, हिम्मत करके मंदिर आदि में निकल के भक्ति करने के लिए निकल भी आते हैं, फिर अचानक से रोजी एक बार देख लो घर के हालचाल कैसे हैं। कैसे देखेगा? थोड़ा मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप पर, दूर से देख लेता हूँ। जैसे ही व्हाट्सएप पर देखता हूँ उधर से इमोजी जाते हैं आंसू बहाते हुए, बेटा आजा, तेरे बाप को तू जिंदा देख ले एक बार, पता चला बाद में चल करके तू तेरा बाप ना देख पाया तो आजा बेटा, आखिरी बात हाथ मिल ले। इतनी देर में अंदर से भगवान ने जैसे कहा देख लो, ऐसे भक्त लोग कहते देख ले भैया क्या कर सकते हैं, तो मान नहीं रहा है, तो जबरदस्ती नहीं करते भक्त लोग, विनम्र होता है, देखते ही बेड़ा गर्क हो जाता है, मोहित हो गए। ये भगवत इच्छा से हुआ, क्योंकि भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं।
इस प्रकार से जैसे ही देखा, देखते ही क्या हुआ, वो तुरंत कृपया पर्याविष्टो, कृपा से अभिभूत हो गई। अरे ये दया किसी काम की होती नहीं, इसे मोहज दया कहते हैं, मोह से पैदा होने वाली दया। अपने परिवारी जनों को सबको देखा, एकदम से दया से अभिभूत हो गए। पितरों को देखा, किस किस को देखा, ध्यान से सुन लो। आप लोगों ने किस किस को नहीं देखना है जिससे आपको अकल आ जाए, हम सबको अकल आ जाए। किन किन को नहीं देखना चाहिए? चाचा ताऊओं को नहीं देखना चाहिए, पितामहों को नहीं देखना चाहिए, सो कॉल्ड गुरुओं को नहीं देखना चाहिए जिन्होंने मैथ पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, ये सब भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले। भाइयों को, मामाओं को, पुत्रों पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। देखते ही क्या हो गया? कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नम इदम अब्रवीत। विषीदन्नम, विषाद को प्राप्त हो गई। विषाद में क्या हो गया? एकदम से मुंह सूख। सीदंतम सीदंती मम गत्रानी मुखम च परिशुष्यति। पैर कांपने लगे, बिना शंख के इनके पैर कांप रहे हैं, अभी चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है। अभी तक उनके शंख बजने से नहीं हुआ था। ये देखो ये मोह माया कितनी प्रबल होती है, अपने आप पसीना आने लगता है। मेरे पिताजी मेरे को कहते हैं, तू जैसे ही जाने का नाम लेता है, ये देख मेरे को पसीना आ रहा है, देख मेरे को पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे को हंसी आती थी, मैंने ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे कैसे पसीना आ रहा है आपको? ये केवल और केवल आसक्ति है, ये दया किसी काम की नहीं। और अगर मैं वहां रहूं हमेशा ही पिताजी के पास, तो पिताजी नहीं जाते क्या संसार छोड़ करके? फिर भी जाना ही था, सबने जाना होता है, लेकिन हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति अर्जुन के सामने खड़ी हो गई और उनका शरीर कांपने लग गया, रोम रोम खड़ा हो गया। और जो गांडीव धनुष जिसको लेकर के उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि किसी ने अगर मेरे गांडीव को ललकार दिया तो मैं दूसरे व्यक्ति की जान ले लूंगा, छोड़ूंगा, मार डालूंगा सीधा, अगर मेरे गांडीव का अपमान कर दिया तो। वो गांडीव ही खुद हाथ से निकल गया, छोड़ दिया और कहने लगे, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता कृष्ण, मैं अपने को भूल रहा हूं, मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। अब उनको भगवान ने आज्ञा दी थी, ध्यान दो, और भगवत आज्ञा से युद्ध लड़ने के लिए आए थे। अब युद्ध लड़ना भगवत आज्ञा वाला कैसे अमंगल हो सकता है? धर्म युद्ध है, साधारण युद्ध तो है नहीं, कुत्ते बिल्ली वाला युद्ध। दो रोटी के ऊपर ऐसे तो झगड़ा कर नहीं रहे, विषय भोगों के लिए तो झगड़ा कर नहीं रहे। एक धर्म है, एक अधर्म की ओर से लड़ना है। अब तो कृपा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर दिए, बोले अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ेंगे? 4 कारण बताए। पहला कारण कौन सा बताया? बोले दया, दया से अभिभूत हो गया उनका हृदय, दया के कारण लड़ना नहीं चाहते। दूसरा कारण बताया, बोले न च श्रेयो अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च कृष्ण। ये सुख तो बांटने से मिलता है। अरे जब परिवार के लोग जब सारे मारे जाएंगे तो मैं किसके साथ इस सुख को बांटूंगा? राज्य संपत्ति आदि जो कुछ भी मेरे पास धन दौलत है, हम आपस में एक दूसरे का शेयर करके दिखा करके तो आनंदित होते हैं, मैं किसके साथ शेयर करूंगा? इसलिए मुझे कोई सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं लग रही है, इसलिए मैं क्यों युद्ध लड़ूं? इसमें तो कोई लाभ मेरे को दिखाई नहीं देता। और आगे तीसरा कारण बताया। तीसरा कारण क्या बताया? बोले अगर मैं इन लोगों को मार डालूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। साधारण लोग नहीं, ये परिवार की जन है। धर्मशास्त्र कहता है परिवारी जन कैसे भी हो, इनको मारना नहीं चाहिए। अपने सुख के लाभ में लगे तो मैं भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, लेकिन मुझे इनको मारना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। 36वें श्लोक में बता रहे हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा बताओ? पहला तो दया उमड़ करके आ रही है। दूसरा बोले सुख बांटने वाले लोग नहीं रहेंगे तो फिर हम सुख कैसे पाएंगे?
इसलिए ऐसे राज्य को जीतने से क्या फायदा। तीसरा बोले पाप चढ़ेगा, और चौथा बोले जितने भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, जितने भी कुल धर्म हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। कुल के नष्ट होते ही धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति तो इति उतः, चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा, स्त्रियां वर्ण संकरों को पैदा करेंगी। अब बताओ ऐसी स्थिति में मैं कैसे युद्ध लड़ सकता हूं। इस प्रकार से ये चार कारणों को बता करके अपना शोक प्रकट करके उन्होंने लास्ट में संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, एवं उक्त्वा च अर्जुन संख्ये रथोपस्थम उपाविशद विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार से चार कारणों को देकर के, जो कि बड़े लॉजिकल लगते हैं, संसार में हर व्यक्ति इन्हीं चार कारणों को प्रस्तुत करता है। हर व्यक्ति, अरे आप कैसी निर्दयता से खा रहे, बूढ़ी दादी, बूढ़ी माँ, बूढ़े पिताजी, ये सब मर जाएंगे मेरे बिना, इनको कैसे छोड़ सकते। दया आती है, बोले आपके अंदर तो बिल्कुल दया ही नहीं है। मैं भी आखिरकार एक लड़की का पिता हूं, एक लड़की को बिना परमिशन के आपने इस प्रकार से आश्रम ज्वाइन करने के लिए बोल दिया और उसने आश्रम ज्वाइन कर लिया, और पिता बेचारा रो रहा है, तड़फ रहा है, आखिर मैं भी लड़की का पिता हूं, ऐसा तो आपको नहीं कहा। अरे जब लड़की संसार में विषयों के लिए भाग करके चली जाती है, उस समय पिता हंसता है क्या? उस समय भी तो रोता है, उसका पक्ष उस समय कोई नहीं लेता, या लड़का भाग जाता कोई पक्ष नहीं लेता। लेकिन सब लोग जब करने के लिए कोई चलता है तो सब उस पर दया दिखाते, देखो देखो ये कैसा निर्दयी आदमी, माँ बाप, भाई बंधु परिवार, मामा बेचारे सब कितना प्यार करते थे तुमको और तुमने सबको छोड़ दिया, ये तुम्हारे अंदर दया भाव नहीं। बोले जब तुम्हारे अंदर दया नहीं तो दयालु भगवान तुम्हें कैसे मिलेंगे। इसलिए दयालु भगवान तो दयालु लोगों को मिलते हैं। अरे दया अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन अपने लोगों पर दया ऐसे उमड़ उमड़ के क्यों आ रही है? जिनका साथ हमारा शरीर का नाता है, ये दर्शाता है कि हम शरीर के स्तर पर हैं, शरीर के प्लेटफॉर्म पर हैं। मोहज दया इसी को कहते हैं, जो मोह से ज माने जन्म लेती है। पंकज, कमल के फूल का नाम है पंकज, पंख माने कीचड़, ज माने जन्म लेता है। उसका एक और नाम है सरोज, सर माने तालाब, सरोवर जिसको कहते हैं, ज माने जन्म लेने वाला, जो सरोवर से जन्म लेता है, इसलिए उसका नाम सरोज है। ऐसे ही मोहज, मोहज मतलब मोह से जन्म लेने वाली जो दया है, शरीर के स्तर पर जो जीवन शैली है, शरीर के प्लेटफॉर्म का जो थॉट प्रोसेस है, उसे मोह कहते हैं। और इस मोह के स्तर पर जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं, वो मोहज दया है। उस मोह से उत्पन्न स्तर पर हम क्या सोचते हैं कि लॉजिकली भाई बांट करके सुख मिलता है। अब बांटने के लिए घर वाले ही मिले, केवल आम खरीद करके लाए, बोले बांट के सुख मिलता है। हाँ देखो देखो सही बात। तो पूरे बस में जब आप रास्ते से आ रहे थे, वहां कोई बांटने वाला नहीं मिला। सुख चाहिए तो केवल परिवारजन ही आदमी नजर आ रहे हैं, बाकी लोग आदमी नहीं है। ये हमारी मूर्खता है। इसलिए बांट के सुख मिलता है अपने परिवारजनों को देख करके। ये शरीर के स्तर का मोह है, ये बांटना आध्यात्मिक नहीं है, ये बांटना मोहज है। ऐसे ही व्यक्ति सोचता है अरे पाप चढ़ेगा साहब, मुर्गे को खा करके काट करके खा रहा है तब पाप नहीं चढ़ रहा है, तब उसको मार नहीं रहा है, जैसे उसको अमर बूटी खिला रहा है। बकरे को बकरी ईद पर खाया जा रहा है, हाँ पालक को खा रहा है, आलू को खा रहा है, तब पाप बिल्कुल नहीं चढ़ रहा है। और परिवारी जनों को जैसे मारने की स्थिति है, बोले बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। बड़े कुल धर्मों की चिंता होगी। दूसरे बेचारे जीव संसार में भटक रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। दूसरे की स्त्रियों का शोषण करने में कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आ रहा है। और अपने घर की स्त्रियों को बोले संभाल करके रखना चाहता है। बोले ये मोहज दया है, मोहज थॉट प्रोसेस है, ये ठीक नहीं। ऐसी स्थिति में संसार में व्यक्ति भगवत आदेश का पालन नहीं करता और माला पाला सब रख देता है। अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं पहले करता था, 16 माला करता था, फिर धीरे धीरे 8 हो गई, फिर 4 बची, फिर 2, अब हो गई, मतलब पहले ही हो गई जो भक्ति होनी थी, अब छोड़ दिया प्रभु जी। अब
माला टंगी रहती है। इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में, हाँ, शुरुआत में थोड़े बहुत चल पड़ते हैं, काफी समय इंतजार के पश्चात मौका मिलता है, फिर अचानक से भटक जाते हैं इस मोह माया के चक्कर में फंस करके, और विषाद ग्रसित हो जाते हैं। और हमारे जो रीजंस होते हैं वो भी बड़े वैलिड नजर आते हैं, लेकिन वो वैलिड होते नहीं है। इन सब रीजंस को भगवान अब दूसरे अध्याय से तोड़ना चालू करेंगे। पहले अध्याय में हमें संजय के द्वारा इस बात को धृतराष्ट्र को बताया गया कि एक प्रकार से लग रहा था ऐसा कि पांडव लोग जीत जाएंगे, लेकिन अचानक से फिर क्लाइमैक्स चेंज हो गया यहाँ पर, और हीरो और हीरो का जो सबॉर्डिनेट है दोनों ही फंसे हुए बेचारे मोहग्रस्त हो गए। हम सबकी ऐसी स्थिति हो जाती है, इससे वो बाहर आने के लिए गीता रास्ता देगी। तो पहले अध्याय का यही कुल मिलाकर के सार है, और हम इससे अपने जीवन को समझें और गीता को मैनुअल की तरह जीवन में अंगीकार करके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। इतना फास्ट है ना, देखो एकदम से आपको एक चैप्टर पूरा खत्म कर दिया। सब लोग 1100 रुपए दक्षिणा निकाल देना इसी बात पर कि आपको इतना फास्ट करके सब दिया है। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का। भगवान की वाणी भगवती गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।